हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉनेटरी पॉलिसी, क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा कि अभी हमने इससे पहली वीडियो में, जो कि इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट था, इसमें हमने केवल बात की थी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, क्या और ये इसको कौन रेगुलेट करता है और इसके कौन कौन से क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जिनसे कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। लेकिन आज के हम इस वीडियो में केवल बात करेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे जो पहले वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखें, जिससे आपको इस वीडियो को जो भी हम बताएंगे आपको जल्दी से समझ में आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके हम बात करेंगे इसके क्वांटिटेटिव कंट्रोल जो कि हमने पहली वीडियो में बताए थे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन हम शॉर्ट में यहाँ भी बता देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये आरबीआई जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, वो बनाता है और ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होती है इकोनॉमी में। और इसके जो क्वांटिटेटिव हमने कंट्रोल बताए थे, सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट, इसके बहुत सारे होते हैं, आप उस वीडियो से देख सकते हो। इस वीडियो में हम केवल बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि क्वालिटेटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। सबसे पहले होता है फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट होता है, और राशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, मोरल सुएशन, पब्लिसिटी और डायरेक्ट एक्शंस। ये 7 मेजर्स होते हैं जिनको हम क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और ये कैसे जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं इकोनॉमी के अंदर। अब सबसे पहले है फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में जो सेंट्रल बैंक्स होता है प्रेस्क्राइब्स द मार्जिन विच बैंक्स एंड अदर लेंडर्स मस्ट मेंटेन फॉर द लोन्स ग्रांटेड बाय देम अगेंस्ट कमोडिटी लाइक स्टॉक एंड शेयर्स। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो मार्जिन सेट करता है, किस लिए कि जो कॉमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं अगेंस्ट द कमोडिटीज यहाँ पर स्टॉक एंड शेयर्स की बात की जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पर जो मार्जिन सेट कर दिए जाते हैं कि आप इससे ज़्यादा इनके अगेंस्ट में लोन नहीं दे सकते हो। तो इसमें क्या होता है, टू रेस्ट्रिक्ट द स्पेकुलेटिव डीलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। ये किस लिए करते हैं, जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जिससे मनी सप्लाई को भी कम किया जा सके। इसमें क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक प्रेस्क्राइब द हायर मार्जिन द बोरोवर्स कैन ऑब्टेन लेस अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑन हिज स्टॉक। सीधी सी बात है, जब सेंट्रल बैंक है वो हायर मार्जिन सेट कर देता है तो जो बोरोवर है वो लेस अमाउंट आपका बोरो कर सकते हैं। और इसका रिवर्स करते हैं कि जब जो मार्जिन हैं वो आपके लोअर सेट किए जाएंगे तो जो बोरोवर है वो हाई अमाउंट आपका ज़्यादा ले सकते हैं। तो इससे हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई, कैसे, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन करके। नेक्स्ट जो आपका क्वालिटेटिव मेजर्स है वो है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। नाम से ही क्रेडिट है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट का जो ड्यूरेशन है उसको कम कर रही है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स थ्रू द रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग मतलब लेसन करना, किसी को रेड्यूस करना। अंडर दिस मेथड द सेंट्रल बैंक फिक्सेज अ मैक्सिमम लिमिट फॉर द लोन्स। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक एक मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइड कर देता है और कॉमर्शियल बैंक को ये ऑर्डर दे देता है कि आप इससे ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते हो, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर सेक्टर फॉर ऑल पर्पजेज, ठीक है। जो उसमें आपके किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हो सकता है या ऑल सेक्टर के लिए हो सकता है या किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो बैंक लोन देता है उसके लिए। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट सेंट्रल बैंक है उसको कर देता है। इसके भी 2 मेथड हो सकते हैं, किसी 2 मेथड में से एक ही जो सेंट्रल बैंक है वो बता सकता है। पहला है वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक फिक्सेज अ सीलिंग ऑन द एग्रीगेट पोर्टफोलियोज ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जो भी कॉमर्शियल बैंक के पोर्टफोलियोज हैं या जो भी एसेट्स हैं उनकी एक सीलिंग को वो फिक्स कर देता है कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट का लोन नहीं दे सकते हो, जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको। इट में इवन फिक्स अ सीलिंग फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ क्रेडिट, या स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ क्रेडिट है उनके लिए भी एक सीलिंग को फिक्स किया जा सकता है। और ये एक मैक्सिमम लिमिट का अमाउंट फिक्स कर देती है, जिससे हम ये भी बताता है कि कॉमर्शियल बैंक इससे ज़्यादा लिमिट से सेंट्रल बैंक से पैसे नहीं ले सकते हैं। और इसका दूसरा मेथड है वो है आपका वेरिएबल कैपिटल एसेट्स रेशियो। ये क्या होता है, इसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, कैन मिक्स द मिनिमम रेशियोज। इसमें रेशियोज बता देता है कि अगर आपके पास कैपिटल इतनी है तो आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो इतनी होनी चाहिए, तो आप इस रेशियो में ही जो लोन है उसको ग्रांट कर सकते हो अपने बोरोवर्स को। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इट सिक्योर्स डाइवर्जन ऑफ कॉमर्शियल रिसोर्सेज इनटू द चैनल्स फिक्स्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। इससे क्या होता है, कॉमर्शियल रिसोर्सेज को हम अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और पब्लिक अथॉरिटी, और ये
प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है सेंट्रल बैंक के लिए। तो ये भी एक क्वालिटेटिव मेजर्स होता है। तो नेक्स्ट मेजर्स है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट नाम से क्रेडिट मतलब कंज्यूमर का जो क्रेडिट है उसको कैसे रेगुलेट करता है। तो सेंट्रल बैंक इसके लिए क्या करता है, फिक्सेज द डाउन पेमेंट्स एंड द पीरियड ओवर विच द इंस्टॉलमेंट्स आर स्प्रेड। जो जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है वो बैंक से लोन ले रहा है तो सेंट्रल बैंक उसके लिए डाउन पेमेंट्स का जो भी अमाउंट है, मतलब आपको हर एक साल इतना अमाउंट को लोन के रूप में हमारे इंस्टॉलमेंट के रूप में वापस करना है, तो ये सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, लार्ज पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस पे खर्च करते हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे कार्स, रेफ्रिजरेशन, कॉस्टली फर्नीचर। तो ये आपका किस लिए एसेंशियल होता है, इट इज़ एसेंशियल टू रेगुलेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन सच ड्यूरेबल गुड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन मार्केट में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये उसको रेगुलेट करने के लिए होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को, किसके ऊपर, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल बताए कार, रेफ्रिजरेटर। तो अब इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, ये आपका कैसे किया जा सकता है वो हम आगे आपको बताएंगे। कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स आपको जैसे जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों को, जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनके रिगार्डिंग, मतलब लोन्स देने के रिगार्डिंग, क्रेडिट देने के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस देता है, डायरेक्शंस देता है। डायरेक्टर्स में भी इन द फॉर्म ऑफ रिटन ऑर्डर्स और वार्निंग और अपील, ठीक है। थ्रू सच डायरेक्टिव द सेंट्रल बैंक एम्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अब कौन कौन से इससे ऑब्जेक्टिव सेंट्रल बैंक अचीव कर सकता है, मतलब उसमें भी ये डायरेक्टिव देता है कि आप एक मतलब जो भी लिमिट है उसी के अंदर लोन देंगे, उससे आगे जाके नहीं देंगे। तो ये कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स है। नेक्स्ट है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन आपका सबसे सिंपल है, इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बिटवीन होम, कोऑपरेशन बिटवीन कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के अंदर मतलब जो भी सजेशन देगा सेंट्रल बैंक बैंक्स को कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करके चलें क्योंकि हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। तो अगर इसमें जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई की बात नहीं मान रहे हैं सेंट्रल बैंक की, तो क्या इसमें कोई उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी? नहीं लगाई जाएगी। लिखा हुआ है नो पेनल एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देम, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बिटवीन होम, कोऑपरेशन बिटवीन कॉमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई, जो कि सेंट्रल बैंक है हमारा। तो ये आपका बिल्कुल कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है ये मेथड। नेक्स्ट है आपका पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होती है, इसमें जो सेंट्रल बैंक्स है वो जनरली यूज द मेथड ऑफ पब्लिसिटी टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक गिव्स वाइड पब्लिसिटी टू क्रेडिट पॉलिसी थ्रू इट बुलेटिन्स। जो भी सेंट्रल बैंक की क्रेडिट पॉलिसी उसने बनाई है उसके लिए वो जो बुलेटिन्स निकलते हैं उनमें उसको वो बहुत अच्छी तरह प्रचार करवाता है पब्लिसिटी का, जिससे कि जो लोग हैं वो भी इस क्रेडिट पॉलिसी के बारे में जान सकें। इसमें क्या होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग होती है। तो कॉमर्शियल बैंक को ये आपका आर गाइडेड एंड स्टेज देयर लैंडिंग पॉलिसी अकॉर्डिंगली। तो जैसा कि उसने अपनी क्रेडिट पॉलिसी बनाई है उसी के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं उनको भी अपनी क्रेडिट पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्शन इज द मोस्ट इफेक्टिव वीपन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो आपके दोनों तरीके के, कौन कौन से जो हमने पहली वीडियो में बताए थे, क्वांटिटेटिव मेथड्स और जो क्वालिटेटिव, उनका मिक्स करके भी अगर उसको लग रहा है कि हमको केवल क्वांटिटेटिव मेथड से नहीं हो रहा है मॉनेटरी सप्लाई कंट्रोल, तो वो दोनों तरह के मेथड का कंबाइन करके भी डायरेक्ट एक्शन करके कॉमर्शियल बैंक से अपना मॉनेटरी कंट्रोल करवा सकती है। अब इसके बारे में और जानते हैं क्या होता है डायरेक्ट एक्शन। क्या होता है, सेंट्रल बैंक कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द बैंक्स विच कॉन्ट्रावेंट्स इंस्ट्रक्शन। जो सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस देता है कॉमर्शियल बैंक को, अगर वो नहीं मान रहे हैं उसकी बात तो वो इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है अगर वो उसके जो रूल्स हैं उनको कॉन्ट्रावेंट कर रहे हैं। बट दिस मेथड में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, अब ये मेथड तो है ही, ये सबसे स्ट्रिक्ट मेथड होता है, सबसे ज़्यादा यूज भी किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उन पे कॉमर्शियल बैंक्स पे अगर सेंट्रल बैंक वो लगाएगा तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की भी संभावना जाती होती है। हाउएवर दिस डेज नो कॉमर्शियल बैंक कैन अफोर्ड टू गो अगेंस्ट द मैसेज ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये क्या कह रहा है कि आज के युग में सेंट्रल बैंक इंडिया में तो सबसे मेन है, उसने जो गाइडलाइन बना ली वो कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के जो रूल के खिलाफ जाएं। तो एज द सेंट्रल बैंक हैज़ वाइड पावर्स, क्योंकि उसके पास वाइड पावर्स हैं, सेंट्रल बैंक है वो इंडिया का, तो कॉमर्शियल बैंक को उनकी बात माननी पड़ेगी और जो भी वो पॉलिसी बना रही है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग वो उसको अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। तो थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और उसके क्वालिटेटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।